इधर बोला राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। चलो एपी का फर्स्ट टर्म बता, एपी पता है ना तुम लोगों को क्या है विश्रामगंज? हाँ, विश्रामगंज पता है क्या? ऑटो जूम कर दो, सॉरी। विश्रामगंज एपी क्या होता है? हाँ, नहीं पता एपी क्या होता है। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ। एपी ऐसा होता है, पहले वाला होता है ए, दूसरे वाला होता है ए प्लस डी, तीसरे वाला होता है ए प्लस 2D, ऐसे करके चलता रहता है। हाँ, ठीक है না হয়ে যাবে অ্যাডজাস্ট করো না ঠিক আছে এ এ প্লাস ডি এ প্লাস 2D এ প্লাস 3D ওকে তাহলে এ দিয়ে দিয়েছি তোমাকে 10 তারপরের টার্ম কি হবে 10 প্লাস 10 তারপরটা কি হবে 10 প্লাস 20 তারপরটা হবে 10 প্লাস 30 কি হলো 10 20 30 40 विश्रामगंज जल्दी लिखो मैं अपने टॉपिक में अभी वापस जाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो करना है वो बताओ कोई नहीं बताएगा चलो ये हो गया मैं ही करवा देता हूँ कौन सा करे चलो ये कर देता हूँ नंबर 12 ओके नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1 क्या बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle depression of his foot is 45 degree determine the height of the tower okay चलो एक बिल्डिंग है इधर ठीक है पहले मैं ऐसे ही समझा देता हूँ तुम लोगों को इसे बिल्डिंग ओके और इधर एक टावर है ओके ठीक है तो इस बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर अभी बोला केबल टावर के ऊपर जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री ठीक है ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और नीचे का मतलब फुट ऑफ द टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या बोला 45 डिग्री ठीक है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री तो हमको टावर का हाइट निकालना ठीक है क्वेश्चन समझ आया एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री ओके और टावर के फुट का मतलब टावर के नीचे वाला जो हिस्सा है जो जमीन से लगा हुआ है वह का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री तो हमको अभी हाइट ऑफ द टावर निकालना है क्या ढूंढ रहे हो सब लोग हाइट ऑफ द टावर निकालना है ठीक है
इसको अगर हमने मैथमेटिकली कंप्यूट किया तो इधर है बिल्डिंग, सॉरी इधर है बिल्डिंग, पुलाई बॉयज, पुलाई माइकॉप, माइक ऑफ कर दो पुलाई एसटी बॉयज, आवाज हो रहा है इधर, मैं जब पूछूंगा तो माइक ऑन करना। ये 60 डिग्री है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ओके ओके, अभी हमको ये निकालना है, नाम देते थे ए बी सी डी, हमको ए बी निकालना है। ये हमको दिया गया है 7 मीटर। ओके, ये ड्रॉ कर लो। স্পার্ক করছে না কিছু, স্পার্ক করছে না একটু পরপর স্পার্ক করছে না, कर लो, ड्रॉ कर लिया, फास्ट फास्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, कौन है? चलो इधर कुछ कॉन्सेप्ट्स लगेगा, ठीक है। कंचनपुर बताओ तो, ये एंगल और ये एंगल, इनका नाम क्या है? माइको, पुलाई माइको, पुलाई माइकोव। ओके, नाउ कंचनपुर बोलो, ये और ये एंगल कौन सा एंगल? एंगल होगा सर 30 होगा, कंचनपुर 30 होगा सर, 30 होगा सर, 30 होगा, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, इन एंगल को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हमारा ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल, तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो ये 30 डिग्री। 45 सर, फिर तो 45 ना ओ सर, ये बोलो 45 मीटर। ओ सॉरी सॉरी, कोरुम गुरुनाथ में वो सर, ঠিক আছে। এখন দেখো আমরা অঙ্ক শুরু করব। আমরা এ বি এন্ড বিসি বার করতে হবে, বুঝতে পারছো? এ বি আর বিসি যদি বার করতে পারি তাহলে এ বি প্লাস বিসি প্লাস করে দিলে তো আমরা এসিআই পাবো, ঠিক আছে। তো এটার মধ্যে একটা জিনিস কমন দেখো, ই বি আর ডিসি কিন্তু সেম, এই যে দেখছো, এখানে আমি খালি ভাবে এটা নিয়ে পড়ে যাবো, ই বি আর ডিসি সেম, ওকে সেম দেখে বুঝাই যাচ্ছে। চলো অঙ্ক শুরু করি। from triangle AB, AB থেকে কি আসবে, AB by B equals to কি হবে বলো, AB by B, AB by B কি হবে? AB by B কি হবে বলো? साइन साइन सर, साइन, साइन कैसे होगा? ये 90 डिग्री है ना, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, निकालो। ये थीटा है
तो ए बी बाई बी, ए बी क्या हुआ हमारा, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो पी बाई बी क्या होता है, मुकेश शर्मा 10 सेंटर 1060, 10 60 है ना? तो ए बी क्या आएगा, वॉल्यूम देखना ए बी आएगा बी ई, 1060 का वैल्यू क्या है, चेक गुड, वॉल्यूम ठीक है, ए बी आ गया हमारा √3 बी, ओके। ठीक है, जल्दी लिख लो, लिख लिया, चलो नेक्स्ट, फ्रॉम ट्राइंगल, ये आएगा ट्राइंगल कौन सा, बी सी ई, बी सी बाई बी, बताओ ये क्या होगा, छापवा ना हाँ, मरकटल बोलो फिर से, क्या बोला, मरकटल, कुछ भी बोलते हैं, हाँ? चलो बी सी बाई बी क्या होगा, कोई नहीं, इधर से देखो, बी सी बाई बी सी बी 10 45 10, क्या बोला कंचनपुर, 10 45 होगा 1045, और 1045 का वैल्यू क्या है, 1 तो बी सी इक्वल टू आ गया हमारा बी, ठीक है, एक मिनट, बी सी आ गया ना, बी सी इक्वल टू बी, आ गया, चलो अभी इधर से देखो, बी सी और डी सेम है ना, ये दोनों, ये दोनों सेम है ना, बी सी और डी, तो बी सी की जगह में क्या लिख सकते हैं हम, डी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू डी आ गया, तो बी इक्वल टू डी था हमारा 7, और बी और बी सी सेम था, तो बी सी भी आ गया 7, देखो बी डी की समान है, सॉरी बी सी डी सेम है, इसलिए हमने बी सी की जगह पे डी बिठा दिया, और डी का वैल्यू दिया गया है 7 मीटर, तो हमारा बी ई 7 मीटर हो गया, ठीक है, और बी ई और बी सी सेम है, देखो बी ई और सॉरी डी सी, बी ई और डी सी सेम,
तो डीसी का वैल्यू 7 मीटर आ गया। ठीक है, अभी हमको कुछ नहीं करना, बस इधर देखो क्या है, ए बी इक्वल टू √3b है ना, निकालने की जरूरत भी नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इधर से देखो, हमने निकाला था ए बी इक्वल टू √3b और b का वैल्यू हमारे पास आ गया 7। सही क्या कि गलत बता देना मुझे, बार बार पिक्चर ऊपर नीचे कर रहे हो इसलिए गलती हो सकता है किधर किधर। आंसर देख लेना, आंसर देख के बताना मुझे सही है कि नहीं, 7√3 है कि नहीं। क्या है आंसर कंचनपुर? सर 7 7 into √3 by plus 1. 7 7 √3। 7 into √3 by plus 1. हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। ए बी आ गया, ए बी 7√3 आ गया ना, हमको क्या निकालना था, टावर का हाइट। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या आएगा, देखो इधर था ना, हाइट ऑफ द टावर ए बी के साथ बी सी प्लस करना पड़ता है, तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी हमारा यहाँ से आ गया 7√3 और बी सी इक्वल्स टू है डी के, और डी हमारा दिया गया है 7 मीटर, मीटर लिखना। पारमिता बिलोनिया विद्यापीठ, बिलोनिया विद्यापीठ का कंप्लेन आज ही जाएगा, समझ आएगा तुम लोगों को। चलो समझ गए सब लोग, किसी को भी किसी भी जगह पे कुछ डाउट है तो बोल दो। लिख लिया ना सब लोगों ने, ध्यान के लिख लिया। चलो मैं वापस आ गया, सबको देख रहा हूँ अभी, बोलो किसी को कोई डाउट। करबुक माइक ऑन करो तो, करबुक पंजीहम माइक ऑन करो। नहीं आता सर माइक ऑन करना, 1 घंटा लगा के माइक ऑन करूंगा सर। करबुक जल्दी, भाई तुम्हारा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ, बुलाई बुलाई माइक ऑफ। करबुक नहीं बोलेगा, और कौन, बिराशी माइल माइक ऑन करो। बिराशी माइल प्रॉपर कुछ लिखा है, माइक ऑन करो। हाँ 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 माइक ऑन करो, नहीं आता है। कौन सा क्वेश्चन कौन सा गुजरात क्या बोला, सुनाई नहीं दे रहा, माइक ऑफ करो तुम लोग। कुलाई माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो कुलाई।
पुलाय माइक ऑफ। चलो बिलाशी माइक ऑन करो। नहीं करोगे ये धक्का दे रहे। चलो कांचनपुर कश्मीर ऑन करो। माइक ऑन कर ले बेटा। कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। समझ आ गया? हाँ एक्सप्रेस लेने की जरूरत है इसमें? है सर। नहीं जरूरत है ना, बस ये नाम लिख के कर दो। हाँ और ये वाला गलत क्यों हुआ? परपेंडिकुलर पर बेस tan 60 इज प्लस है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर। इनमें गलत मत करना, ये तो अभी बेसिक है। माइक ऑन कर। और कुछ डाउट है तुम्हारा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना किसी भी चैप्टर का, ठीक है? ठीक है कंचनपुर, हाँ डाउट जमा करके रखना फिर बोल देना। बीर चंद्रमोनू क्या है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया आज? माइक ऑन करो तो। नहीं हो रहा माइक ऑन। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आनंद मोहिनी माइक ऑन। नहीं करना है तो सर नहीं करूंगा। हाँ चलो धीरे, अभी माइक ऑन है, धीरे। कुछ डाउट है क्या? अरे माइक ऑफ कर दिया फिर से। हाँ आनंद मोहिनी बोलो, कुछ डाउट है? नहीं सर, डाउट करें छठी नहीं है? कैसे वो सब आ गया? सब आ गया? ये बताओ तो तुम लोग, ये बताओ बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? बोलो आनंद मोहिनी। ठीक है समझ आ गया, कुलाई समझ आ गया, कुलाई समझ आ गया। हाँ हाँ समझ गया। चलो ठीक है, मुझे नहीं अच्छी कॉस होता है, कॉस थीटा। आनंद मोहिनी जल्दी इंप्रूव करो, रूटीन आ गया एग्जाम का, अभी बस 2-3 महीना बाकी है। ये लोग ये इंप्रूव करना, ये नहीं आता तो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ नहीं आता। सब लोग जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करो, रात के 1-2 बजे तक पढ़ना शुरू करो, स्पेशली मैथ्स। और कौन बोलेगा? पेचरतोल आज कुछ डाउट है? माइक ऑन करके बोलो। नहीं सर। समझ आ गया ये पूरा? पूरा समझ आ गया पेचरतोल? नहीं समझ आया ना? पेचरतोल माइक ऑन करके बताओ। और चलो आज का कुछ डाउट है? नहीं है ना? डाउट नहीं है? चलो ठीक है, और एक करवा देता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं बचा। चलो बोलो कौन सा करवा? कौन बोलेगा? कांचनपुर गर्ल्स नया देख रहे हो आज? कंचनपुर गर्ल्स माइक ऑन करो। सर्कल अभी नहीं करा सकता, अभी नहीं करा सकता क्योंकि अभी ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। चलो कंचनपुर गर्ल्स माइक ऑन करो। कंचनपुर गर्ल्स, ए कंचनपुर गर्ल्स माइक ऑन।
क्या हुआ? ये बोलो। सर्कल का पड़ेगा हाँ, सर्कल सर्कल का पड़ेगा नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी। कौन बताएगा? कांचनपुर बताओ तो, बॉयज। गर्ल्स तो उत्तर नहीं दे रहे। बॉयज बताओ, कौन सा करवाए? 12 नंबर सर हाँ, 16 नंबर 16। हाँ चलो, बड़ा दे दिया क्या? अभी कवर नहीं होगा, नहीं तो 16। 16 किधर है? तो 15 तक है। 16 तो नहीं है मेरे पास। एनसीईआरटी ना है सर हाँ, बुक में तो है बोलो, क्वेश्चन पढ़ो। the angle of elevation of the top of the tower from the CRS अभी नहीं है मेरे पास वो, मेरे मेरे पीडीएफ में नहीं है। और बताओ, और एक बताओ नंबर। सर 15 करो चलो 15 क्या है? स्ट्रेट लाइन हाईवे लीड्स टू द, ये वाला। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द, ये वाला। हाँ, कांचनपुर। हाँ सर हाँ, चलो। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at angle of 30 degree, which is approaching the. क्या है? Uniform system, the car is found to be 60 degree. Find the time taken with the car to reach the foot of the tower from this point. Okay. थोड़ा बड़ा है, पता नहीं कैसे करवाऊंगा। 15 मिनट है, चलो जितना करवा सकते हो दे देता हूँ। बोला है स्ट्रेट हाईवे। ओके, एक हाईवे है, वो एक फुट ऑफ द टावर के ऊपर जाता है। इधर एक टावर है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो इधर एक आदमी खड़ा है, पता नहीं क्यों खड़ा है, लेकिन इधर एक आदमी है, ठीक है। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, इधर एक कार है, ठीक है। तो इसको देख रहा है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। which is approaching the foot of the tower with uniform speed, मतलब है इस तरफ एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, ओके। which is the foot of the tower with speed 6 सेकंड लेटर, तो 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फिर ये कार इधर आ गया, ठीक है। तो अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 60 डिग्री, ओके। अभी बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से फुट ऑफ द टावर आने तक का टाइम निकालना है, ओके। अरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। हाँ, यहाँ से फुट ऑफ द जो है टावर आने तक का हमको टाइम निकालना है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं ये। Putting the foot of the tower in 30 degree unison speed, angle of depression. Okay. चलो, इसका पहले मैथमेटिक, ये वाला मैंने समझाने के लिए किया। मैथमेटिकल इसको कैसे करेंगे? इधर है हमारा टावर, ठीक है, इधर है हमारा कार, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, और इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, ओके। ये अगर 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल करके ये भी 30 डिग्री आएगा।
ये अगर 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल करके ए भी 60 डिग्री है। नाम दे देते ए बी सी डी। कुछ नहीं दिखाई दे रहा फिर से। ओके, इधर से इधर आने में 6 सेकंड। खुला है, तुम्हारा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये है हमारा डायग्राम, जल्दी ड्रॉ कर लो। कर लिया? আমার 7:30 অবধি না, ভুল টাইমে বলেছি। ठीक है, अभी ये कैसे करेंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड और टाइम का फॉर्मूला से, पता है क्या? অতিক্রান্ত দূরত্ব ইকুয়ালস টু গতিবেগ ইনটু সময়, ডিস্টেন্স ইকুয়ালস টু স্পিড ইনটু টাইম। ओके, तो डिस्टेंस है हमारा इस बार डीसी, ठीक है ना। स्पीड यूनिफॉर्म बोला एस ले रहे हैं, ओके, और टाइम 6 सेकंड, ये हमारा स्पीड है, ठीक है। ठीक है, डीसी आ गया एस इंटू 6, ओके। चलो अभी हम ट्रायंगल करेंगे, देखते क्या होता है। फ्रॉम ट्रायंगल ABD, ABD से क्या आएगा AB बाई BB इक्वल्स टू 1030। 1030 का वैल्यू क्या है जल्दी बताओ। 1/3। गुड, सो DB बाई √3, AB का एक वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज जा रहा हूं मैं, जल्दी कर लो, टाइम नहीं बचा। कर लिया? चलो अभी करेंगे हम ट्रायंगल ABC। फ्रॉम ट्रायंगल ABC, सी है ना, AB बाई BC, टेन 60 का वैल्यू क्या है? तो AB आ गया BC √3, ठीक है। हो गया फास्ट। ओके, अभी दोनों ही AB का वैल्यू है तो हम इक्वल्स टू कर देंगे। इसको हम 2 दे देते हैं, इसके पहले वाले को 1 दे देते हैं, ये है ना। इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, ओके। फ्रॉम वन एंड 2 दोनों इक्वल है ना, इससे हम क्या करेंगे DB बाई √3 इक्वल्स टू BC बाई √3, BC √3,
तो dB equals to 3. ओके, ठीक है। चलो, तो देखो अभी dB इसका रूप से dB 3BC है, तो ये जो BC है ना, इसका 3 टाइम्स है dB, समझे? dB BC से 3 टाइम्स बड़ा है, समझे? समझे कि नहीं? dB BC से 3 टाइम्स बड़ा है, तो कितना टाइम लगेगा बताओ? सर फिर से फिर से सर dB BC से 3 गुना बड़ा है, ओके? dB BC से 3 गुना बड़ा है, तो कितना टाइम लगेगा? अगर नहीं आता तो बताओ कैसे करें, इसको सॉल्व करें। आएगा किसी को? नहीं आएगा? dB को क्या लिख सकते हैं? DC प्लस BC 3BC, BC क्या आएगा? 2BC है। क्वेश्चन करते हैं, रिसर्च कर दी, एक मिनट कर। DC इक्वल्स टू 2BC, ओके? आ गया? এখন তো করতে পারবে। DC इक्वल्स टू 2BC आ गया, अभी तो बता सकते हो। ये वाला पार्ट इससे 2 गुना है, तो इतना अगर 6 सेकंड में आया तो ये सब कितने में आएगा? BC बताओ बताओ। 3 सेकंड, चलो ठीक है। बाकी लोग बताओ कोई। ए इसका 2 टाइम्स है, ये 6 सेकंड में आ गया, तो ये कितने सेकंड में आएगा? 3 सेकंड। बाकी लोग बताओ। सर 3 सेकंड वीडियो डाउन कर। देखो ये कैसे होता है, देखो अगर 2 किलोमीटर 5 सेकंड में गया तो 1 किलोमीटर कितने में जाएगा? 6 सेकंड ले लो। 1 किलोमीटर कितने में जाएगा बोलो कोई? 2 किलोमीटर 6 सेकंड में गया, 1 किलोमीटर कितने में जाएगा? हाँ 3 सेकंड। कैसे किया? 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, क्योंकि इधर यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया। और एक बताओ, अगर 10 सेकंड में 2 किलोमीटर जाएगा तो 20 सेकंड में कितना किलोमीटर जाएगा बताओ? 10 सेकंड में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। वेरी गुड, 4 किलोमीटर। हाँ हाँ ठीक है, गुड। चलो এখন দেখো তাহলে কি হইতেছে, ডিসি ইকুয়ালস টু 2BC, सो BC वैल्यू बन जाएगा, ओके? सो इधर से BC का वैल्यू क्या आएगा? BC का वैल्यू क्या आएगा? BC इक्वल्स टू DC/2, ठीक है? DC/2। इसको और कॉम्प्लिकेटेड करके हम कर सकते हैं कि डिस्टेंस इनटू स्पीड फॉर्मूला लगा के, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक? सो DC टू कवर DC
BC distance, the car needs 6 seconds. So to cover BC distance, BC असल में है DC/2. Okay, the car needs 6/2 seconds. ठीक है, ठीक है, लिख लो, जल्दी लिख लो। समझ गए कंचनपुर, कश्मीर समझ गए क्या? डिफिकल्ट था? नहीं था। Sir, right. बोरकटल क्या? चलो समझ गए। देखो ये वाला पार्ट मैंने जो किया वो एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। ये वाला तुम लोग लगा सकते हो बाद में, लेकिन मैंने वो बाद में यूज नहीं किया, ठीक है। इसको काट देना, ओके, समझ गए? हाँ, एक बार 1 सेकंड 2 सेकंड में समझा। Pula is to boys. Mic off करो, माइक ऑफ करो। हाँ चलो, ये देखो इधर कार्ड था, कार्ड 6 सेकंड में इतने तक आया, ठीक है। और फिर बाकी जितने में भी इतने टाइम आया उसका टाइम निकालना है तुम्हें, मतलब बीसी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, ओके। तो हमने क्या किया, ए बी इक्वल्स टू DV/√3 आया, फिर और एक ट्राइंगल से AB इक्वल्स टू BC√3 आया। तो दोनों ही तो टावर का ही हाइट है ना, AB और BC, AB और AB दोनों टावर का हाइट है, तो ये दोनों सेम हो गए, DV/√3 और BC√3 सेम होता है, सेम हो गया ना। तो एक से क्या आया, DC इक्वल्स टू 3BC, ओके। और DC को हम लिख सकते हैं, सॉरी DB को हम लिख सकते हैं DC प्लस BC। देख लो एक बार पिक्चर में, DB क्या होगा, DC प्लस BC होगा, ठीक है। उससे आया हमारा DC इक्वल्स टू 2BC और BC इक्वल्स टू DC/2। तो हमको बोल दिया कि DC डिस्टेंस जाएगा 6 सेकंड में, तो BC डिस्टेंस कितने में जाएगा, 6/2 सेकंड में, तो 3 सेकंड आ जाएगा, ओके, 3 सेकंड आ जाएगा, समझे। चलो आज क्लास खत्म, नेक्स्ट संडे मिलते हैं।